नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दीपक मजूमदार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। अभी वर्तमान में खारून नदी के तट पर हम खड़े हैं। ये महादेव घाट है और यहाँ पे छठ माई पूजा के लिए जो तैयारियां हो रही है, छठ माई समिति के जो लोग हैं, यहाँ पे उत्तरांचल के जो लोग हैं, यहाँ पे जो तट का सफाई किया जा रहा है। तट में आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार की गंदगी है, उनको ये टीम मिल करके सफाई का काम कर रहे हैं। और आज से ही उगते सूरज को अर्घ शुरू हो जाएगा। हम सुबह सवेरे की बात कर रहे हैं और हल्ला बोल न्यूज उस सारी चीजों को कवरेज करने में लगी है कि जिस प्रकार से यहाँ पे तट की सफाई हो रही है, पूरी टीम लगी हुई है। और सफाई के बाद कल होगा अर्घ, यानी सुबह का उगता सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद डूबते सूरज को भी अर्घ देंगे। एक ऐसा त्योहार है, अक्सर लोग उगते सूरज को अर्घ देते हैं, मगर ये छठ माई पर्व जो है उसमें डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं और कामना करते हैं कि अगला सूरज जो होगा वो आपकी जिंदगी में बेहद खुशियां लाएगी। तो क्या कुछ है छठ माई पूजा के विषय में, हम इस टीम से और इस प्रथा को चालित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों से हम चर्चा करेंगे और छठ माई पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और आप तक साझा करेंगे। आप देख पा रहे हैं, तब तक हम जब तक इनसे बात करते, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस घाट का और इस घाट में जो नदी बह रही है, कल कल निर्मल पानी जो बह रहा है, आप देख पा रहे हैं। इस जल में नौका विहार का भी वो तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं। जो सदस्य खड़े हैं उसके उस पार सजे धजे नौकाएं भी लगी हुई है सफाई में। किस प्रकार की सफाई होगी और छठ पूजा का जो आरंभ होगा कल मुख्य समय होगा, मुख्य दिवस होगा कि कल जिस प्रकार से इस घाट का खूबसूरती बढ़ेगी। ये घाट फूल और नाना प्रकार के सजाने वाली वस्तुओं से सजेगी, तो वो देखने का दृश्य होगा। तो किस प्रकार के छठ माई पूजा की जो तैयारियां हैं, हमारे साथ ये दल खड़े हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि छठ माई पूजा के लिए क्या आखिर तैयारियां हो रही हैं। जी, आज यहाँ पे आप खारून नदी के तट पर आए और छठ माई पूजा जो उत्तरांचल और बिहार में, भारत में भी होती है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अब ये उत्तरांचल और बिहार और भारत की पूजा नहीं रही, ये विश्व की पूजा है और ये विश्व की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य पूरे जगत को, पूरे प्रकृति को, पूरे वनस्पति को, कौन सा ऐसा चीज है जो सूर्य के बिना चल जाए। तो पूजा ये पूरे विश्व की है और जो नहीं करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, पहली बात। और घाट पर, खारून के तट पर बाबा हटकेश्वरनाथ का ये बहुत पौराणिक स्थल, एकलौती जीवनदायिनी रायपुर की खारून नदी। तो छठ जो सिखाता है, मैं बार बार कहता हूं कि छठ सिर्फ छठ नहीं है, महापर्व इसलिए नहीं बना। छठ महापर्व इसलिए बना, इसमें कई चीजों को समाहित किया गया। इसमें योग से लेके, हठ योग से लेके, प्रकृति पूजा से लेके, एक उपासना से लेके, और एक जो प्रत्यक्ष देव सूर्य भगवान है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, हम समाज में उन लोगों को पूछते हैं, एक जनरल एक वातावरण ऐसा होता है जो ऊपर की ओर जाते होते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, लेकिन ये छठ सिखाता है कि नहीं, वो सारे को हमें अपनाना है। या इसीलिए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करने की विधा है, अर्घ देने की विधा है। और सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य का हर्षोल्लास से स्वागत करते हुए और उस दिन व्रत की समाप्ति होती है। मैं समझता हूं कि दुनिया में इतना लंबा कोई अनुष्ठान, ये पूजा नहीं, ये अनुष्ठान है, इतना लंबा चलने वाला पूजा जो 36-38 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और उसके पहले देखिए कितनी पारंपरिक तरीके से इसे सजाया गया। आज का दिन जो है 17 तारीख, आज शुद्धता का दिन है, जिसे एक जनरल लोक भाषा में नहाय खाए कहा जाता है।
नहाय खाए का अर्थ होता है शुद्धता, अपने आप को तैयार करना, अपने आप को उस लायक फिट करना, चाहे वो वाणी से, वचन से, कर्म से या खान पान से। तो खान पान भी आज की शुद्धता हर घर में आप देखे होंगे कि जहाँ प्रसाद का निर्माण जिस घर में छठ हो रहा है वहाँ कार्तिक महीने से ही लहसुन प्याज तक वर्जित हो जाता है। और जो छठ में लगने वाले जितने सामग्री हैं उसे कोई घर का बच्चा भी नहीं छुएगा। जो व्रती है वो नहा धोआ के ही उसकी तैयारी करे और एकदम शुद्धता से उसका निर्माण हो। अगर इसके विषय में, इस कथा के बारे में चित्रांकन को हम लोग देखते हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जनता तक पूरे प्रदेश, देश विदेश तो सबसे मुख्य है सूर्य, जिससे जनजीवन पनपता है और जनजीवन का अस्त्र भी होता है। यानी कुल मिलाकर के सृष्टि के को चलाने वाला सूर्य देव, उस पर जाकर के इस आस्था का विषय है। इसमें सबसे मुख्य है शुद्धता। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं शुद्धता की, जो खास करके खान पान में जो नहाए खाए के शब्द निकालते हैं। शुद्धता का अर्थ ये है स्वच्छता, समरसता, प्रकृति, मैंने जैसा कहा योग, हठ योग सबका कंपोनेंट है, सबका एक एक पार्ट है। शुद्धता का जो पार्ट है वो खान पान से, जैसा कहा गया ना कि जैसा खाओगे और वैसा होगा मन। तो आप गलत चीजों का जो आपका आवेश, आपके अनुसार वो अपना असर डालेगी। इसलिए उन सब चीजों को वर्जित करके, और पहले आप देखे होंगे कि महिलाएं अगर खाना बनाने किचन में जाती थी तो बिना नहाए हुए किचन में नहीं घुसती। वो परंपरा कहीं ना कहीं हमारी लुप्त होती जा रही है। तो ये वो भी संदेश देता है कि नहीं, हमें भोजन क्या है, भोजन हमें चलाता है, हम बिना भोजन के रह नहीं सकते। तो भोजन का जो तरीका है, कहा गया है कि खाने खाने में लिखा, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जिस दिन आपके अंश में वो नसीब नहीं होगा, मान पूर्णा की कृपा नहीं होगी, उस दिन सब कुछ रहते हुए भी आदमी भूखे रह जाता है, खाने तक को टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, तो वो अन्न हमारे नसीब में नहीं होता है। देखिए एक पीरियड है, आपने कहा है क्या इस निर्जला उपवास को हम योग की तरह भी देखते हैं? हाँ बिल्कुल योग है। आज ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, जब डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं पानी में खड़ा होके, और सुबह जब पानी में सूर्योदय के पहले खड़ा होते हैं, वो भी एक हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी स्टेमिना को, हमारे उसको दर्शाता है कि हम कहाँ तक हैं। हम अपने बॉडी को 36-48 घंटे तक बिना पानी के रख के ये साबित करते हैं कि नहीं, मेरी बॉडी में अभी कुछ बचा हुआ है, जबकि जल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उपवास भी होता है तो आदमी पानी तो पीता है, लेकिन ये वो भी वर्जित है इसमें। मतलब पूर्ण योग के साथ आप लोग पारंपरिक रूप से चलाते आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि पूरी विश्व आज जो है इसको काफी मात्रा में मना रहा है। तो क्या कारण है कि ये शुद्धता जीवन से जुड़ी हुई एक त्योहार की रूप में? देखिए, अगर माने उत्तरांचल, बिहार, कुछ पूर्वांचल का हिस्सा, जहाँ मूल रूप से ये मगध से निकला ये पर्व, अनेक इसके कथाएं हैं, कहीं कहीं कई तर्क आते हैं, कई चीजें आती हैं इसको प्रारंभ होने से लेके अभी तक। और जिन लोगों ने इस पूरे व्रत को बनाया, इस विधि विधान को बनाया है, तो आज भी भारत विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि वो वेदों पे आधारित था, शास्त्रों पे आधारित था, मंत्रों पे आधारित था। जब दुनिया त्रस्त होती है तो आज भी आप देखते होंगे कि भारत में विदेशों से लोग शांति के लिए आते हैं, उसी खोज में आते हैं। तो ये परंपरा जो है हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, और बिहार की ये खासियत है, मगध की ये खासियत है, पूर्वांचल की ये, उत्तरांचल की ये खासियत है कि जहां भी जाता है इस परंपरा को नहीं छोड़ता। और आपने देखा होगा ये समाज जहां भी जाता है अपना झंडा बुलंद करता है, इसीलिए करता है कि वो सूर्य को मानता है, छठ को मानता है। छठ अपने आप में इतनी एक पवित्र तिथि है। छठ मानस पुत्री, ब्रह्मा की मानस पुत्री है और सूर्य की बहन है। और छठ माई, ऐसी कथा है कि इस दिन सूर्य भगवान के घर आती है। और छठ तिथि अपने आप में इतनी पवित्र तिथि है, कोई भी तिथि आप उठा लो किसी भी मास में, अपने आप की इतनी पवित्र तिथि है। और ये मान्यता है, ये प्रमाण है कि इसी छठ के दिन गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई, उस पर आज विश्व रिसर्च कर रहा है उसकी शक्तियों। आपके जो वर्तमान में
सफाई भी शुरू हुई। इस घाट की जो आप लोगों के द्वारा जो सफाई हुई, तो किस प्रकार के सफाई कर रहे हैं और साज सज्जा किस तरीके? मैंने कहा ये प्रकृति की भी पूजा है। नदी हमारी जीवन दायिनी है। रायपुर में इकलौती नदी खारून नदी है। आप यहाँ की दुर्दशा देख सकते हैं। यही 5 दिन की सफाई पूरे 1 साल तक खारून को स्वच्छ रखती है। आपने देखा होगा कि ट्रकों के ट्रक कचरा निकाल के हम लोग अपने हाथों से बटोर के उसको कल क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? कल तो यहाँ पे कोई खास प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि कल जो खरना का दिन है वो घर में ही मनाया जाता है। घर में ही छठी माई को आह्वान किया जाता है। 20 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ 19 तारीख को है, जो जिस दिन संध्या का डूबते हुए सूर्य को अर्घ होगा, उस दिन आप घाट की मनोरमता को, इसकी माने छठा को आप देखेंगे कि ये कब से शुरू होगा, कब तक? ये तो आज से चालू हो गया। नहीं, मतलब जो 19 तारीख जो बात कर रहे जी, हैं, विशेष कार्यक्रम 2-2:30 बजे से लोग घाट पे आना चालू हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि लोग 5 दिन 4 दिन पहले से घाट पे वेदियां बना के अपने अपने जगह को सुरक्षित कर रहे हैं। समिति इसका ध्यान रखती है कि कहीं कोई सुरक्षा के दृष्टि से जी उसी जगह पे अपने अपने लोग उस पे आह्वान किया जाएगा उस दिन। यहाँ भी घाट पे भी, और एक सिंबॉलिक भी है, ये हम यहाँ पे बैठ के भगवान को अर्घ देंगे। ये बनाए हुए चिन्हांकित कैसे करता, पहचान कैसी होगी कि ये हमारा बनाया हुआ? एक चीज बताइए, गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़े के शरीर पे गंदगी होती है, लेकिन गाय ये नहीं देखती है कि ये कितना गंदा है, और उसको कोई नहलाता धुलाता भी नहीं। हम लोग सब किसान परिवार से हैं, गांव देहात से आते हैं, और उसको चाट के मुक्त कर देती है। पहचान लेती है कि ये मेरा ही बछड़ा है, मेरा ही गंदा है। मतलब जैसे किसान तो अपने खेत को पहचानता है, उसी तरह वो खेत में अपना पहचान करता है। कहीं आप चले जाएंगे, बिहार के टाल क्षेत्र एक है बड़ा, आपने सुना होगा, वहाँ कोई आर पगार नहीं होती, समतल मैदान होता है, लेकिन किसान जानता है कि मेरा सीमा कहाँ से चालू होता है, कहाँ तक। तो ये आस्था, ये उनकी आस्था है, आस्था की पहचान। मैं राजेश कुमार सिंह, छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट आयोजन। तो दर्शकों, छठ माई पूजा की जो बातें हैं, राजेश जी से हम लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद इस विषय को थोड़ा सा आप तक पहुंचा पाए कि छठ माई पूजा की क्या मान्यता है, क्या महत्ता है। पीठ बने हुए हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं जिस प्रकार के आह्वान इस पूजा के लिए जो सूर्य देव की आह्वान की गई थी, उसका एक प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाया गया है। कुछ सीमेंट से बने हैं, कुछ मिट्टी से बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, रंगोली करके इसे साजो सज्जा किया गया है। 19 तारीख, आज 17 तारीख है। आज छत्तीसगढ़ का मतदान का सबसे बड़ा मतदान का दिवस भी है, और 19 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है छठ माई पूजा का, यानी डूबते सूरज को अर्घ देने की बात हो रही है। तो ये प्रतीक चिन्हों को पहचान करके अपने अपने स्थान पर ही आकर के यहाँ पूजा अर्चना के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देने की बात होगी, और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा, और लोग पूजा अर्चना के बाद पूरी श्रद्धा के साथ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने आराध्य सूर्य देव की अर्घ देने के बाद वो सारे लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, इस प्रकार की खबरें लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। सिंह, महापर्व आयोजन समिति सदस्य, आप सभी के लिए एक महामंत्र छठी मैया का प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय छठी मैया। अरे काचा ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। और भनुना बालमा जी का हरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचा। अहे बात जे पूछे बाटोहिया, ई दौरा के करा के जाए, ई बहनी के करा के जाए। ई तारा
छठी मैया के जय, ई मांग खजा दीते बाबा के जय, ई कलसुपा दीते बाबा के जय। बोलो छठी मैया की जय।